This is the capital gain chapter question. Capital gain chapter question है K and company had sold all its assets and liability as a slum sale on 31/3/2025 to SVPC company firm for a lump sum consideration of 600 लाख. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट दे रखा है ऑफ केल एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2025 इज एज बिलो. लायबिलिटी दे रखी कैपिटल 1625 27 अनसिक्योर्ड लोन बारोइंग सन्ड्री क्रेडिटर टोटल जो आपका है वो 22-32 का है. और इसी तरह एसेट का दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी 250 लैंड 1200 लाख सन्ड्री डेटर 320 380 और लास्ट में जो है आपका जो है कैश 2 लाख लोन एंड एडवांस 1.5 लाख क्लोजिंग स्टॉक 250 लाख टोटल आपका 2232 हो गया. एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है कॉस्ट ऑफ लैंड दे रखा है 100 लाख WDB ऑफ प्लांट मशीनरी दे रखा है 200 लाख. Stock is overvalued by 10%. You are required to calculate capital gain arising from slum sale and tax on such gain. Summary of question देख लेते हैं. Below summary of exact you want to summary दे दीजिए. K and company is a firm है जिसने क्या किया है सोल्ड कर दिया है all assets and liabilities sell in such a nature of slum sale. डेट ऑफ सेल दे रखा है 31/3/2025. बायर इज SVPC फर्म है. लमसम कंसिडरेशन 600 लाख. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2232 है. लैंड शोन एट रीवैल्यूड 1200. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड 100 लाख है. प्लांट एंड मशीनरी की WDB 250 लाख है. प्लांट एंड मशीनरी की WDB 200 लाख जो है एज पर इनकम टैक्स दे रखा है 43/26 में 43/6 में. क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाई 10%. उसके बाद अंडरटेकिंग वॉज हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ. कैपिटल गेन टू बी कंप्यूटेड अंडर 50B ऑफ स्लम सेल. नीड टू कंप्यूट कैपिटल गेन एंड टैक्स लायबिलिटी. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. नाउ यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग. कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग. तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 43 सब सेक्शन 6 में देख लेते हैं. बुक वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट. आ जाइए यहाँ पर बुक वैल्यू ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट कितना है 200. ठीक है यहाँ पर आ जाइए. ये क्वेश्चन में एसेट दे रखा है. क्लोजिंग स्टॉक ये यहाँ पर देखिए मशीनरी जो है प्लांट एंड मशीनरी जो है आपकी 200 लाख ये ले लेंगे आपका. अब आ जाते हैं लैंड रिवैल्यूएशन नॉट टू बी कंसीडर्ड. तो लैंड लेंगे विदाउट रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन का पहले का जो लोन रहेगा उसकी वैल्यू ले लेंगे. तो यहाँ पर देखिए लैंड की वैल्यू 1200 दिखा रहा है क्योंकि रिवैल्यूड फिगर है. यहाँ पर बता रखा है लैंड जो है 2014 में ख़रीदा गया था वो 100 लाख की थी. ठीक है यहाँ पर देखिए लमसम लैंड सोन रिवैल्यूड 1200 और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड 2014 में थी 100 लाख. तो हम 100 लाख लेंगे. रिवैल्यूएशन का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगाएंगे. यहाँ पे 100 लाख ले लिए. अब आ जाते हैं सन्ड्री डेटर. तो जितना सन्ड्री डेटर दे रखा है वो इतना ले लेंगे क्योंकि इसमें कोई रिवैल्यूएशन है नहीं. सन्ड्री डेटर आपका जो है
380 हो गया। यहाँ पर भी देख लीजिए समरी में, प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल स्टेटमेंट वैल्यूएशन वेयर इज इट सेल बाय लमसम लैंड बिल्डिंग यहाँ पर ही है। ठीक है, सन्ड्री डेटर आपका 380 ले लेते हैं, 380 की सन्ड्री डेटर ले लेंगे। और अब आ जाते हैं आपका कैश इन हैंड। तो जो कैश इन हैंड है वो ले लेंगे, कैश इन हैंड 2 लाख। उसी तरह लोन एंड एडवांसेस है, लोन एंड एडवांसेस जो भी दे रखा है बैलेंस शीट में 150 दे रखा है, 150 ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जो कि रिवैल्यू है, तो इसको हम स्पेशल ट्रीट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 250 लाख। ये कह रहे हैं 10% रिवैल्यूड है। यहाँ पर देखिए स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाई 10%। कितना है इस समय स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है, यहाँ पर बारोइंग, यहाँ पर ये रहा आपका 250 लाख। तो 250 लाख को हम रिवर्स कैलकुलेशन करके देख लेंगे। 250 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 227। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे। 200, 100, 380, 150 और 227.27, ये आ गया 1059.27। अब आ जाते हैं इसमें से जितने भी लाइबिलिटी हम उसको लेस कर देंगे। जितने भी फिक्स्ड लाइबिलिटी हो चाहे करेंट लाइबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, सारा घटा देंगे। यहाँ पर देखिए अनसिक्योर्ड लोन 25 लाख का है, अनसिक्योर्ड लोन 25 लाख। बैंक बारोइंग आपकी जो है 500 है। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है ये आपका है 80। कितना हो गया, 25, 500 और 80, 605 हो गया। ये हम इसमें से घटा देंगे 1059.27, 454.27। ये आपका आ गया नेटवर्थ। ये अभी नेटवर्थ आया है, अभी हमारी कैलकुलेशन बाकी है। तो यहाँ पर जो 600 लाख रुपए दे रखा है स्लम, अब आंसर मेन आंसर पे आ जाते हैं। स्लम सेल कंसिडरेशन वो दे रखा है 600 लाख। यहाँ पर आ जाइए एकदम ऊपर, स्लम सेल कंसिडरेशन जो है 600 लाख दे रखी है। ठीक है, अब इसमें से हम नेटवर्थ घटा देंगे, लेस कर देंगे। आपकी लेस आपका हो जाए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसको नेटवर्थ भी बोलते हैं। कितना है, 454.27। ये आप 600 में से घटा दीजिए, 145.73। ये आपका जो आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका। अब इसका जो है इनकम टैक्स लगा देंगे, यहाँ पर टैक्सेशन लगा देंगे। इनकम टैक्स 12.5% लगा देंगे ऑन 145.73 पे। 12.5% हो गया, ये आपका 18.22। अब इस पे जो है 7% सरचार्ज लगाएंगे सिंस टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़। सिंस
टोटल इनकम एक्सीड 1 CR तो 7% सरचार्ज लगा देंगे, 7% सरचार्ज, यह आएगा वो आपका 1.275। ठीक है, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 22 1.275, ये आपका आ गया 19,495। अब इस पे जो है 4% एजुकेशन और हेल्थ लगा देंगे, एजुकेशन एंड सेस लगा देंगे 4%, 4% लग जाएगा 0.779, यह तो मोटा 0.779 की जहाँ 0.78 कर दीजिए, 0.78, तो ये हो गया 19.495। ये आपका हो गया 20,27,500। ये आपका जो है टैक्स लायबिलिटी आ गई, टोटल टैक्स लायबिलिटी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। हाँ, ये आपका कैलकुलेशन ख़त्म होगा। सबसे पहले हम लम सम ले लेंगे, उसके बाद हमने जो है नेटवर्थ निकाली है उसको घटा लेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स का रेट 12.5% लगेगा, क्योंकि आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा ये आपकी टोटल इनकम थी, तो 7% सरचार्ज भी लगेगा। किस पे सरचार्ज लगेगा? जो आपका जो टैक्स बना है 12.5% के बाद, और उसके बाद सारा जोड़ के फिर हम इस पे जो है लगाएंगे 4% आपका एडुकेशन सेस। सबसे पहले कैपिटल गेन निकाल लेंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उस पर टैक्स लगा देंगे 12.5%। फिर एक पर, क्योंकि ये 145.73 था तो 1 करोड़ से ज़्यादा था, तो इस पर 7% सरचार्ज भी लग जाएगा। तो ये सरचार्ज जो लगेगा वो आपका लगेगा, जो इस पर कैलकुलेशन करके आएंगे 18.22, इस पर सरचार्ज लगेगा टैक्स पर, ऑन टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 1.28, ये हो जाएगा 19.5। अब इस पे जो है 4% लग जाएगा एडुकेशन एंड सेस, एडुकेशन एंड सेस, ये आ जाएगा 0.78, टोटल आ जाएगा आपका 20.28 मोटा मोटा। इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व हो गया।